बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.3 2.2 तक जो है वो वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इसके फाइंड करने हैं। आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम जो है ना वो हर तरह का एक एक पार्ट चूज़ कर लेते हैं। हर तरह से मुराद मैं यहाँ पे 3 पार्ट लिखता हूँ। एक होल नंबर है, एक जो है वो डेसिमल में नंबर है, और एक जो है वो ज़ीरो के साथ, मतलब डेसिमल में ज़ीरो है और उसके साथ जो नंबर है। हम इन तीनों का जो है वो आपको करैक्टरिस्टिक्स लिख के बताते हैं कि इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो कैसे निकाला जाता है। अब ये 3 डिफरेंट नंबर लिखे हुए हैं। इसमें पहला जो नंबर है ना उसका करैक्टरिस्टिक्स सिंपल निकल आएगा। जितने डिजिट हैं उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा। जैसे हमारे पास ये 4 डिजिट्स हैं तो 4 माइनस 1 इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ गई 3। इसी तरह ये पॉइंट वाला आ गया है। पॉइंट वाले की करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। अच्छा, दूसरा जो है वो होल नंबर भी है। आगे 2 3 4 होल नंबर हैं और आगे जो है ना वो डेसिमल नंबर है। तो इसका जब भी आपने करैक्टरिस्टिक्स निकालना है तो आपने ये होल नंबर देखने हैं। इसमें कितने होल नंबर जो हैं वो पॉइंट से पहले हैं, अगर नॉन ज़ीरो डिजिट हों तो। जैसे इसमें ज़ीरो डिजिट हैं, ये नहीं काउंट करने आपने। इसके पॉइंट से पहले जितने नॉन डिजिट होंगे ना, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, उनको आपने काउंट करना है। 3 है हमारे पास और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो दोबारा हमारे पास इसका भी करैक्टर आ जाएगा। अब तीसरा, ये 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में उसने कहा हुआ है 0.40 है और आगे 49। अब इसका भी आपने करैक्टर फाइंड करना है। तो इसका करैक्टर फाइंड करने का तरीका ये है कि पॉइंट के बाद आपने ज़ीरो काउंट करने हैं कि कितने ज़ीरोज़ हैं। अगर पॉइंट के बाद भी ज़ीरो आ गया तो आपने -1 लगा लेना है और अंदर ब्रैकेट लगा लेनी है। सिंपल माइनस भी आप लगा सकते हो या -1 लगा लो तब भी ठीक है। अंदर आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। अब पॉइंट के बाद आपने नॉन ज़ीरो नहीं काउंट करने, आपने काउंट करने हैं कितने ज़ीरोज़ हैं। कितने ज़ीरो हैं यहाँ पे? 4 ज़ीरोज़ हैं। तो 4 + 1, पीछे वाले सारों में हमने -1 किया था, लेकिन जब ज़ीरो डिजिट आ जाए पॉइंट के बाद तो फिर आपने क्या करना है? +1 करना है। ये इससे सॉल्व आउट थोड़ा सा करेंगे तो 4 + 1 विल बी 5। जब 5 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका करैक्टर जो है वो -5 होगा। या फिर इस 5 के ऊपर बार लगा लोगे तो इसे दोनों तरीक़ों से लिखा जाता है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपने सिंपली करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी होती हैं। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नीचे दिए हुए नंबर्स के लॉग फाइंड करने हैं, लॉगरिथम फाइंड करने हैं आपने। लॉगरिथम जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। इसमें से मैं पार्ट ले रहा हूँ पार्ट 2 5 7 9। ये हमारे पास दूसरा पार्ट है 5 7 9। हमने इसका क्या फाइंड करना है? लॉगरिथम फाइंड करना है 5 7 9 का। इसमें आप इसे करैक्टर और मेंटिसा वाली फॉर्म में पहले ले आएँ। करैक्टर जो है कितने डिजिट है हमारे पास? 3 डिजिट है। इनमें से 1 माइनस करेंगे तो इसका करैक्टर कितना आ जाएगा? 2। मेंटिसा, अब ये मेंटिसा क्या होता है? मेंटिसा आपने इसका लॉग लेना है और लॉग लेने के बाद कैलकुलेटर में जो आपकी पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यू आएगी वो इसका मेंटिसा होगी। जैसे मैंने इसका लॉग लिया है तो वो 2.7626 आया है, तो पॉइंट के बाद वाली 7626 जो है ये इसका मेंटिसा होगा। लॉग 5 7 9 कैलकुलेटर से लिया है,
उसका पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो सारी इसका मेंटिसा होगी। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो लॉग आपके पास निकल आएगा। लॉग 579 जो है वो बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को प्लस करेंगे तो वो निकल आएगा। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आई है 2 और मेंटिसा हमारे पास आया 2.7626। जब इसे प्लस करेंगे तो 2.7626 ये हमारा लॉग में आंसर है। नेक्स्ट इसमें एक और पार्ट हम कर रहे हैं, पार्ट नंबर 6 जो है इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट, उसकी वैल्यू क्या है जी? 0.000354। इसका हमने लॉग फाइंड करना है तो लॉग 0.000354। इसमें करैक्टर फाइंड करना है और मेंटिसा फाइंड करना है। पहले करैक्टर जो है वो आप दोबारा काउंट कर लें, पॉइंट के बाद दोबारा 0 आ गए हैं तो पहले माइनस लगा लें, ब्रैकेट लगाएं। कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास? 3 ज़ीरो हैं, उसमें 1 प्लस करना है जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया है। तो ये कितने हो जाएंगे? 3 + 1 -4 हो जाएगा, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे 4 बार भी करके लिख सकते हैं। मेंटिसा कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालें। इसका मेंटिसा आ गया है 0.4509। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास मेंटिसा इसका होता है। अब दोबारा लॉग 0.000354 जो है वो किस किस के बराबर होता है? करैक्टर प्लस मेंटिसा। इसमें करैक्टर हमारे पास 4 बार आ गया है या -4 जिसे आप बोलते हो, प्लस 0.4509। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये इसका 4509 ये इसका आंसर है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे -4 आएगा, -4। अब ये -4 में से जब ये वैल्यू निकालोगे ना प्लस वाली तो फिर इसका आंसर आएगा। तो -4 में से प्लस 0.4509 निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -3.5491। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू दी हुई है लॉग 3.177 की, जो कि बराबर होती है 0.5019। ये हमें वैल्यू दी हुई है और 3 पार्ट दिए हुए हैं। इनमें से हम जो है वो सेकंड पार्ट चूज़ कर रहे हैं, लॉग 31.77। सबसे पहले अगर आप गौर करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दी हुई है, उसमें 3 के बाद पॉइंट है। तो नीचे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो वो 31.31 के बाद है। इसका मतलब है हमने ये पॉइंट जो है ना वो इधर लेके आना है 3 और 1 के दरमियान, ताकि हमारा ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हम पुट कर सकें। पॉइंट जो है वो 3 और 1 के दरमियान लेके आएंगे तो ये 10 की पावर साथ में हमें लगाना पड़ेगा। राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ चलें तो पावर प्लस में आती है या माइनस में आती है? एक डिजिट हम इधर जंप करवा के पॉइंट को लेके आए हैं तो इसकी पावर +10 की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से पॉइंट एक डिजिट लेके गए हैं तो इसलिए 10 की पावर भी 1 हो जाएगी। अब लॉग में 2 वैल्यूज़ हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये लॉग में 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों जो है वो अलग-अलग होके प्लस हो जाएंगी। लॉग 3.177 प्लस लॉग 10 की पावर 1 या सिर्फ 10। अब ये log 3.177 जो है इसकी वैल्यू ऊपर दी हुई है। log 3.177 की वैल्यू दी हुई है 0.5019।
इस log 3.177 की जगह हो गई उसकी दी हुई वैल्यू आपने पुट कर ली है। और log 10 कितना होता है? 1, तो यहाँ पे 1 लगाएं। इन दोनों को आप प्लस करें तो 1.5019 ये इसका आंसर है। अगेन थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किए हैं तो 10 की पावर 1 हो जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब लॉग में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो लॉग दोनों के साथ आ जाता है और वो प्लस हो जाती हैं। फिर इसकी वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है और log 10 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 1 हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक चीज़ जो इसमें याद रखने वाली है, log की जो वैल्यू दी हुई हो आपने वो पुट करनी है। आप अगर डायरेक्ट log यहाँ से कैलकुलेटर में निकालेंगे हो सकता है उसकी वैल्यू ये ना आए। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इस वजह से हमने ये पुट की है, ये ज़हन में आपने रखना है। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एक्स की वैल्यू आपने जो है वो फाइंड करनी है। दो इसमें से भी हम चूज़ करेंगे पार्ट। एक पार्ट फर्स्ट log x इज इक्वल टू 0.0065। इसमें इसका करैक्टर फाइंड करें पहले, देन हमने इसका क्या फाइंड करना है, मैंटीसा। इसमें जो है ना वो करैक्टर log x वाली वैल्यू अगर हो ना तो उसकी पॉइंट से पहले वाला करैक्टर होता है और पॉइंट से बाद वाला जो है वो मैंटीसा होता है। पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें ये वैल्यू नहीं थी, उसमें log x नहीं था, सिंपल वैल्यू थी जिसका करैक्टर और मैंटीसा फाइंड करना है, वो उस मेथड से करना है। अगर log वाली आ गई है तो पॉइंट से पहले वाला करैक्टर है, मतलब पॉइंट से पहले 0 है तो इसका करैक्टर 0 है, और मैंटीसा इसका पॉइंट के बाद वाला है तो 0.0065 इसका मैंटीसा है। अब log x इज इक्वल टू करैक्टर प्लस मैंटीसा होता है, करैक्टर प्लस मैंटीसा। अब इन्हें प्लस कर ले, log x इज इक्वल टू 0 प्लस 0.0065, log x इज इक्वल टू 0.0065 इसका आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x के साथ ये log है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.0065। तो यहाँ पे एंटी लॉग ले 0.0065 का, कैलकुलेटर की मदद से ये एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 1.0150 और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसमें से हम जो है वो पार्ट नंबर 4 चूज़ कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में उसने कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है log x को जो कि बराबर है -1.5726 के, 1.5726 और साथ में माइनस। जब कोई भी log की वैल्यू है उसके साथ ऐसे माइनस आ जाए तो ये 1 जो है ये होल नंबर 2 के ज़्यादा क्लोज होता है, तो इसमें 2 जो है वो प्लस भी करना है और 2 माइनस भी करना है। 2 माइनस भी कर लिया और 2 प्लस भी कर लिया और आगे ये वाली वैल्यू लिख ली, क्योंकि ये जो आपके पास दिया हुआ log की वैल्यू है ये 1 पॉइंट समथिंग है, कुछ है, ये 2 होल नंबर के बराबर होती है, इसलिए हमने इसके साथ माइनस भी 2 कर लिया और प्लस भी। आप ये दोनों फंक्शंस इकट्ठे कर सकते हो क्योंकि प्लस और माइनस होके ये 0 ही होता है, बाकी वैल्यू यही बचती है। लेकिन हमने इसे सॉल्व आउट करना था इसलिए हमने माइनस भी किया है 2 के साथ और प्लस भी किया है हमने 2 के साथ। log x इज इक्वल टू, ये -2 अलहदा हो जाएगा, आप इन दोनों को माइनस करें, 2 में से माइनस करें 1.5726, तो कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.4274। log x इज इक्वल टू, ये माइनस को मैंने पहले भी बताया था कि 2 बार भी आप लिख सकते हो, और ये 4274।
ये log x की वैल्यू आ गई। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, माइनस से ये जो है ना वो प्लस हो गई है। तो अब इसका करैक्टर और मेंटिसा फाइंड करें। करैक्टर जो है वो इसका 2 और मेंटिसा जो है वो इसका आ जाएगा 0.4274। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह पॉइंट से पहले वाली चीज़ करैक्टर आ जाएगी और पॉइंट के बाद वाली चीज़ जो है वो मेंटिसा इसकी आ जाएगी। अब इन दोनों को इकट्ठा करें। log x इज इक्वल टू करैक्टर प्लस मेंटिसा। log x इज इक्वल टू करैक्टर यहाँ पे 2 आ गया हमारा और मेंटिसा यहाँ पे 0.4274 आ गया। इन दोनों को प्लस करें। log x इज इक्वल टू 2.4274। इधर ये log है, दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा। इस साइड पे आके ये एंटी लॉग हो जाएगी। अब कैलकुलेटर से एंटी लॉग लें इसका। एंटी लॉग ऑफ 2.4274 और ये हो जाएगा 0.02675। ये इसका जो है वो आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट जो है ना, इसमें हम एक पार्ट और कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। log 1.192। ये तीनों जो हैं वो मैंने अब टाइप्स करवा दिए हैं, एक 0.00 वाली और एक माइनस वाली, और अब ये जो है ना वो 1 जिसका होल नंबर आता है। इसमें आपने वही काम करना है, सिंप्लीफाई इसे करना है। करैक्टर इसका फाइंड करें और इसका मेंटिसा फाइंड करें। करैक्टर जो है इसमें पॉइंट से पहले वाली वैल्यू करैक्टर है तो इसका करैक्टर 1 हो जाएगा, और पॉइंट से बाद वाली वैल्यू मेंटिसा है तो इसका मेंटिसा 0.192 हो जाएगा। दोबारा log x जो है वो बराबर होता है करैक्टर प्लस मेंटिसा के। log x इज इक्वल टू करैक्टर 1 मेंटिसा 0.192 प्लस करेंगे इससे तो 1.192। x यहाँ पे log इधर आके एंटी लॉग ऑफ 1.192। इसका एंटी लॉग लें। इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर से लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15.56। ये इसका आंसर है और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से अक्सर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 चूज़ करता है शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हैं वो एज MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अल्लाह हाफिज़।